देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और ज़ीशान की फैमिली सिर्फ ये एक मर्डर केस नहीं है बल्कि इसके बाद जो कुछ इन्होंने किया और अब तक कुछ इनको जवाब में नहीं मिला, यानी कि इंसाफ नहीं मिला, इनकी पुकार को, इनकी फरियाद को नहीं सुना गया, ये उससे भी ज़्यादा दुख की बात है। और दूसरी तरफ ये कि जो कोशिशें की हैं उसके बावजूद भी अगर कुछ ना हो तो फिर और भी ज़्यादा अफसोस होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास ये सारे वो अखबारात हैं, इसमें इस्लामाबाद में जाके जब एहतजाज किया था उसकी भी तस्वीर अखबारात में शाया हुई हैं। उसके अलावा अखबारात में ये तस्वीर शाया होने के साथ साथ मेरे पास ये कागज़ है जो कि ज़ीशान की वालदा ने जब जाके चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस में अपील की थी तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये बशीर अहमद गोंदल साहब के दस्तखत और स्टैंप भी लगी हुई है, डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस मॉडल टाउन लाहौर, और इसमें लिखा हुआ है कि साफ साफ ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि इनकी मदद की जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि जब ये आप लेकर मुतलका एसपी साहब के पास गए थे तो तब उन्होंने क्या कहा? वो कहते थे बीबी ले जाए, आपके काम आएंगे, हमारे किसी काम के नहीं है। कहते हैं जी आप जाए इंसाफ मांगे किसी और के पास जाए, हमारे हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। एसपी चीमा साहब और रिजवान साहब थे और शान थे, कोई नाम था, दिशान एसपी था। तो इन्होंने कहा जी हमारे किसी का वो रिपोर्ट आई है तो अब कोई भी नहीं सुन रहा हमारी, क्योंकि हमारी रिपोर्ट भी हमें बता रही कि मेरे बेटे को और लड़ाई हुई है, 2-3 लड़कों से लड़ाई हुई, उसी रात को 3 बजे लड़ाई हुई है। जो ये बच्चे मेरे काम करते थे भतीजे, इन्होंने लड़ाई छुड़वाई है उनसे साथ, और ये भी लान के इन्हें भेज दिया काम पे जाओ तुम लोग, आप खुद भी चले गए। इन्होंने देखा तहखाने की तरफ जाते, इसने कहा वैसे जा रहे होंगे, लेकिन फिर पता चला कि सुबह जब ये गया है उसे नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे मिलके जाते थे ये, तो उन्होंने कहा कि जी पिछली साइड होएगा दिशान, उस तरफ गया है तो वो मरा भी। ठीक है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप उस वक्त वहीं फैक्ट्री में मौजूद थे जब ज़ीशान को ये लड़के लेके गए तहखाने की तरफ? जी बिल्कुल। और जब लेकर जा रहे थे तो आपको क्या लगा कि क्या साथी दोस्त हैं, मजदूर हैं जो उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या आपको लगता था कि कुछ गड़बड़ है? नीचे तय खाना बना हुआ था, वहाँ पे अक्सर वो माल वगैरह लेके भी जाते हैं और लेके भी आते थे। मैंने तो कहा शायद माल उठाने के लिए जा रहे हैं, मुझे क्या पता था कि इस काम के लिए जा रहे हैं। तो उस वक्त शाम के टाइम उनकी रात को लड़ाई हुई थी तकरीबन 2-2:30 बजे 3 बजे, तो हमने छुड़वा दिया था उनको। सुबह 5-5:45 बजे मैं नमाज के लिए बुलाने गया हूँ तो उन्होंने कहा जो पिछली तरफ गया हुआ है। अब मैं वहाँ पे गया हूँ। लड़कों ने क्या कहा जो लड़के उसके साथ थे उस वक्त? उन्होंने ही मुझे कहा कि वो पीछे गया हुआ है नहाने के लिए, और मैं वहाँ पे गया हूँ तो वो उल्टा लेटा हुआ, उसकी आधी पैंट भी उतरी हुई थी और उसके मुंह से भी खून निकल रहा और नाक से भी, और काफ़ी जख्म के भी निशान थे उसके मुंह पे। उसको उठा के हम लोग बाहर लाए हैं, तो मैंने आदमियों को इकट्ठा किया वहाँ से, उसको उठा के बाहर लाए हैं हम लोग। तो वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई भी नहीं आया, हालांकि फैक्ट्री वालों का अपना भी डाला था। वो भी नहीं है, मैं फोन करती वो भी नहीं आए, वो कहते हैं हमारे पास भी कोई गुंजाइश नहीं। क्या मैं सड़क पे खड़ी होकर रो रही हूँ, ट्रैफिक रोक रही थी, कोई ट्रैफिक नहीं रुकता। फैक्ट्री के होती है वैगनें अपनी अपनी, इनकी भी वैगनी मोटरसाइकिल करते, कोई नहीं उधर से निकला। और जो लोगों की जा रही थी सुबह का टाइम था, मैं उनको रोकती रह गई लेकिन कोई नहीं रुका, सब भी चले गए। देखते थे वो तराश दुनिया, जहाँ का बंदा इकट्ठा हो गया, सारी फैक्ट्रियों के लोग बाहर निकले, लेकिन किसी ने। ये बताएं कि आपने क्या फैक्ट्री मालकान को उस वक्त बताया कि जब ये वाकया हुआ? फैक्ट्री मालकान फैक्ट्री में नहीं थे उस वक्त, कहाँ थे के टाइम वो घर में होंगे। उनको किस वक्त पता चला? उनको सुबह पता चला जब हम हॉस्पिटल से वापस ले आए थे, उन्होंने कहा जी इसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उन्हें पता चला। लेकिन आप सब ये किस तरह कह सकते हैं कि फैक्ट्री वाले खुद मिले हैं? बहन भी हमारे साथ हैं। ज़ीशान की बताएं कि क्या आपके भाई ने आपको कुछ फैक्ट्री मालकान के हवाले से कुछ बताया था? क्योंकि आपकी वालदा, आपके वालिद का, आपके मामू का ये कहना है कि फैक्ट्री मालकान इसमें मुलव्विस हैं। भाईजान उसके साथ एक दफा इन्होंने और धमकी दे के भगा दिया था, कोई पैसे नहीं, कोई ओवर टाइम का कोई मसला था। इन्होंने कहा बेटा हमें दे दो, फिर ये छोड़ आया था। मैंने कहा बेटा रहने दे, कहने लगा नहीं जी वो फिर के पता नहीं इन्होंने किस तरह बुलाया, ये मेरे इल्म में नहीं आया अभी तक कि कौन ले गया, नहीं तो वो छोड़ दिया था। मैंने कहा बेटा बैठ जा, दुकान पे चला जा, दुकान के प्यार से बहला फुसला के ले गए हैं कि आप आ जाओ। फिर वो गया है। फिर अब जब उसकी मर्डर हो गया तो हम वो CIA में गए तो वहाँ गफार साहब जो ऑनर हैं वो कहते हैं कि फिर क्या तूफानों में भी तो लोग मर जाते हैं ना। तो फिर मैंने उन्हें कहा तूफानों में मरना ना, सैलाबों में, उन दिनों सैलाब आया हुआ था डेरा गाजी खान में, कहते सैलाबों में भी मर गए, आप समझे यूं ही मर गया। मैंने कहा हमारा भाई नमाजी परहेजी था। खालिद फरूकी साहब उन्होंने कहा नहीं अगर तुम्हारी जगह ये होते और मेरी जगह ये होते फिर क्या करते, ऐसी बात मत कहो। फिर सलीम साहब ने कहा कि नहीं ये बात नहीं है, उन्हें अफसोस हुआ, ये है वो है। ये इस बार खालिद गए थे
CIA वाले भी फैक्ट्री में गए थे, उन्होंने कहा था मर्डर हुआ है, खालिद फरूकी साहब तशवीशी CIA में। उन्होंने कहा मर्डर क्योंकि जो ये रास्ते में एक बंदा गिरा पड़ा है, लंबा हॉल है, उसका कोई कोना खुदरा भी नहीं है, सामने वजू की जगह जहाँ पे वो गिरा हुआ है, तो उस वक्त वहाँ गिरा हुआ है, वहाँ किसी को नहीं नजर आया। वो वजू करने गया वो बेचारा, तो नमाज के लिए वो गया, तहज्जुद भी पढ़ता था, 5 टाइम का नमाजी था हमारा भाई। एक वही भाई में इतनी अच्छी आदतें थी, हम उसकी तारीफें करते नहीं थे। छोटे छोटे बच्चे हमारे रोते हैं अभी तक। वो मेरी बेटी 2.25 साल की थी जब वो अभी तक मुझे अक्सर कहती है मामा मामू आ गए, शानू मामू आ गए, कहाँ से हम उन्हें ला के दें। ये बताएं कि क्या इससे पहले भी आपने देखा था कि फैक्ट्री में कोई इस तरह का काम होता रहा? क्योंकि अभी ये बताना था ज़ीशान की वालदा का कि और भी वहाँ से बाद में 2-3 लाशें मिली थी फैक्ट्री में से। उन्हीं मालकान की दूसरी फैक्ट्री है, वो साथ साथ ही हैं दोनों, उन्हीं मालकान की हैं, वहाँ से 2-3 लाशें निकली हैं उनकी और दूसरी फैक्ट्री से। हाँ जी, मालकान एक ही हैं। कुल हुए हैं ना, उसके 23 मार्च को मर्डर हुआ है, 25 मार्च को उसके कुल थे। उस दिन रात को हमें एरिया वालों ने बताया, मोहल्ले वालों ने, कि आज वहाँ पे लाश निकल रही है। मेरा छोटा भाई फैजान जो है ना, वो वहाँ पे, उसको भी दोस्तों ने बताया कि आज रात एक लाश, कंबल में लिपटी हुई लाश मिली है। उसको पता नहीं साल पहले के कितने साल पहले उसको 4 साल पहले दफनाया, उसके कंबल में लपेट के उसे ज़मीन में दफन किया हुआ था। ये तो शुक्र है ये भाई थे वहाँ पे, ना होते तो क्या पता हमारे भाई साहब क्या हाल होता, क्या पता उसकी लाश भी हमें मिलती कि ना। 2 नाले में मार के फेंकी, 2 अंदर से बरामद हुई हैं। ये भी फैजान, ये बताओ, आप भी फैक्ट्री में काम करते रहे, फिर आपने फैक्ट्री छोड़ दी थी जी। फैक्ट्री छोड़ने की वजह क्या थी? मेरा मशीन ऑपरेटर से 1 माह पहले झगड़ा हो गया था, कुछ उसने गाली गलौज की, तो मैं उसे यानी कि फैक्ट्री छोड़ दी थी उसकी। माँ बहनों की तो वो गालियाँ देते हैं। जब एक दफ़ा घर पे भी आया था जब ये काम करता था, घर पे आके उसने माँ बहनों की इतनी गंदी गालियाँ गेट के ऊपर दी, तो फिर उसके बाद से भाई को उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, क्योंकि हम मेहनत करने जाते हैं, हम गालियाँ सुनने तो नहीं जाते। लेकिन हमें क्या पता था जो बेचारा नमाजी परहेजी है वो मेहनत करने जा रहा है, ये तो नहीं था ना कि कत्ल होने गया। जितनी इसको किसी ने कुछ कहा, इसकी लाश से आया इधर से, पहले भी इसकी टांग पे यहाँ पे चोट लगी, इतना रो रहा था। मेरे पास ऐसे कालीन में बैठ गया, रोते हुए मुझे कहता है अम्मी, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? लात मुझे दिखाने बैठ गए, मुझे नहीं बताएगा। तो मैंने कहा लड़ाई में? कहता हाँ। मैंने कहा छोड़ दे तू काम। कहता नहीं अम्मी बस लड़ाई हो गई है, पता नहीं उसने मुझे गाली दी थी, मैंने लाड़ पड़ा, मैं अभी वो मेरी माँ की गाली दी। उसके बाद ही पता चला, फिर 2 दिन छुट्टी करके बैठ गया, नहीं गया काम पे। फिर फोन आने लगे, फिर बुलाने आ गए से 2-3 दफा। उधर के लड़के आए, उसने कहा चल शानू काम पे चले, तो कहता मैं नहीं जाता, अम्मी ने मना किया। कहता नहीं चलो कोई बात नहीं, अब तुझे अच्छी जगह पे तुझे काम करता रहे। ये बताएं कि क्या आपको तफ्तीश में शामिल किया गया कि आप उन लड़कों की शनाख्त कर सकते हैं कि वो लड़के कौन थे कि जो लेकर ज़ीशान को गए? हाँ जी, उनको गिरफ्तार हमने करवाया, लेकिन तीसरे दिन उनको छोड़ दिया गया। क्यों? उनको क्यों छोड़ा गया ये हमें नहीं पता, पुलिस वालों को पता होगा। और जिन वो लड़के कब से फैक्ट्री में काम कर रहे थे? ये मुझे नहीं पता, मैं भी 4-5 दिन से वहाँ पे लगा था। आपको भी सिर्फ 5 दिन हुए थे? लेकिन आपको ये मालूम नहीं था कि वो लड़के जो ज़ीशान को लेकर गए थे तहखाने में, वो फैक्ट्री में कब से काम कर रहे थे? वो 1-2 माह पहले आए हैं। 1-2 माह पहले आए। आप उनको पहले से जानते हो? नहीं, मैं जानता नहीं हूँ तो वो, लेकिन 1-2 माह पहले आए हैं। 1-2 माह पहले? हाँ जी। क्या ये फैक्ट्री बंद हो जाती है गैस की वजह से कोई 1-2 माह के लिए, उसके बाद जब ओपनिंग यानी ऑन होती है दोबारा तो स्टाफ चेंज हो जाता है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? राउर टैंक कपड़े की है, कपड़े का प्रिंट होता है वहाँ पे। जहाँ तक ये है कि वहाँ पे अब 24 कैमरे लगे हुए हैं हर यानी मशीन के ऊपर। जिधर वो लेटा हुआ था यानी गिरा हुआ था भाई छोटा, तो वो वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ था। इन लोगों को हमने कहा कि वीडियो दिखा दें, अगर अपनी मौत मारा है तो भी हमें पता चल जाएगा, या किसी ने मारा है तो भी पता चल जाएगा। वो क्या कहते हैं, हमने फैक्ट्री में तब तो ये थे नहीं ऑनर, जब वो आए हैं तब हमने उनसे कहा है कि हमें वीडियो दिखाएं। वो सलीम साहब हैं, वो कहते हैं जी ठीक है मैं आपको चल के वीडियो दिखाता हूँ। यू वो गए हैं फैक्ट्री, हम तो यू बैठा हुआ था, कहता है जी मैं वीडियो है बनी नहीं, वो क्या कहते हैं VCR ख़राब हुआ हुआ। तो उधर से दोनों के बयान है, इधर से दोनों के चेंज हो गए हैं। एक कहता है बनी भी है। जब एक ही ऑफिस में 3 बंदे बैठते हैं, 3-4 बंदे बैठते हैं, उन्हें पता है हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन उन्हें वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। वो कहता है मुझे भी नहीं पता, वो कहता है मुझे भी नहीं पता। वो कहता है बनी है, लेकिन वो कहता है एक कहता नहीं बनी। उसके बावजूद इनकी अपनी गाड़ी खड़ी थी फैक्ट्री की, किसी ने भी नहीं उठाया। लगती है ना, तो इंसानियत के नाते अल्लाह मियाँ कहते हैं कि आप जानवर को भी तकलीफ से उठा लो। वो क्या इंसान नहीं था? ये 99 बंदा था वहाँ पे फैक्ट्री में, कोई एक नहीं उठा के लेके जा सकता था। चलो जो भी उसके साथ किसी ने किया था, लेकिन इंसानियत तो रह ही नहीं गई हमारे माशरे में। कि अगर हो ना कि कोई इंसानियत है, वो बिल्कुल नहीं रह गई।
गरीब लोग तो ऐसे पिस रहे हैं ना कि जैसे तो फायदा उठा रहे हैं, गरीबों से तो फायदा उठा रहे हैं, गरीबों के बच्चे कत्ल कर रहे हैं, उनसे तो फायदा उठा, इतने इतने बच्चे कामों पे लगाए हुए हैं कत्ल होने के लिए, कत्ल होने के लिए लोगों ने लगाए हुए हैं कि लोग इतने इतने बच्चे उस फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरा तो 18 साल का बच्चा था। ये बताएं कि फैक्ट्री से आपने सोचा नहीं कि वहाँ पर इस तरह के हालात हैं, या फैज़ान ने भी काम करते करते छोड़ दिया और आप भी वहाँ फैक्ट्री में काम करते रहे, आपको भी अंदाज़ा होगा कि क्या हालात हैं, कि कभी ये सोचा नहीं कि यहाँ पर काम करना ठीक नहीं है, फैक्ट्री को छोड़ देना चाहिए? वहाँ पे कभी हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ था, इससे इनसे हुआ था, मेरे साथ तो अभी 3-4 दिन हुए थे, तो वहाँ पे अभी तकरीबन सारा कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन समझ नहीं आई एकदम, बस रात को उनका एकदम ही झगड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आई कैसे हुआ। ये क्या वजह है? फैज़ान आप बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री मालकान इसमें मुलव्विस हैं। जी बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है कि फैक्ट्री मालकान इसमें मुलव्विस नहीं है, ये उन लड़कों का सब किया धरा था। ये अगर देखें लड़कों ने किया होता, किसी भी वर्कर ने किया होता ये काम, तो फैक्ट्री वाले वो वीडियो क्यों नहीं हमें दिखाते? ये वजह है इनकी, बकायदा हमें फिर धमकियां क्यों दी गई? पास उन्हें जब मैं गई हूँ तो क्या नाम है मैंने कहा तुम इतने इतने स्टाफ लेके आ रहे हैं, लोगों के स्टाफ लेके आ रहे हैं कि इनके खिलाफ है, बड़ी ये बच्चे बहुत शरीफ है, बड़ी ये बच्चे नहीं मार सकते, इन्होंने कहा था। लेकिन मैंने कहा था एक स्टाफ लेके मेरा बेटा कत्ल नहीं हुआ, इन्होंने कत्ल नहीं किया। मैंने उनको कहा है, मैंने उधर मैंने कहा देखा मेरा बेटा यहाँ पे कत्ल, उनके लिए क्यों नहीं लेके एक स्टाफ? उन्होंने 20-20 रुपए के स्टाफ लेके ना उन पे लिखे भी हैं वो लड़के, 5 लड़कों का, तो ये गुनाहगार है, इसके मोहल्ले वाले गवाह है, उनका सब गवाह है, पर मेरे बेटे का कौन गवाह है जिसका मेरा बेटा कत्ल हुआ? कोई गवाही मेरे बेटे की देना, उनकी सब गवाही देने के लिए उन्होंने स्टाम्प बनाए हुए हैं, सिर्फ मेरा ही बेटा कत्ल हुआ है। गवाही कौन दे रहा है? खुद मालिक दे रहे हैं, खुद मालिक। अच्छा, मालिक उनकी शराफत की गवाही दे रहे हैं कि ये लड़के इस तरह का काम नहीं कर सकते। बनाए हुए उन्होंने, उनके स्टाम्प बना के उन्होंने पेश किए हुए हैं। ये इधर क्या नाम है, कौन सा थाना सीआई वालों का, उधर उनके पास हमें सीआई वाले के पास भेज दिया था ना, जो बोर्ड बैठा था, इन्होंने हमें सीआई थाना दे दिया था। हमने कहा था इस थाने में हमने नहीं देना, ये हमारी सुनते नहीं, हमें बिठाते, हमें जलील करते। उन्होंने हमारा थाना चेंज कर दिया था सीआई वाला का। उन्होंने हमें कहा, उनके पास अपनी इतनी इतनी कापियां लेके आ गए। ठीक है, इस पर हम बात को जरा आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो आखिरी सेगमेंट होगा, और इस केस पर जो मजीद हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस का रवैया क्या था, मुतलका एसपी ने क्या किया, इसके अलावा जो बाकी दीगर हुकाम थे, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने किस तरह से इनके साथ डील किया, रवैया क्या रहा, ये सब बात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए पाकिस्तान आज रात।